मोदी जी को पूरी तरह देश में ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों की क्या हालत है, देश का क्या हालत है, देश में क्या चलता है। केवल हवा हवा बात रहा। अच्छा, हवा ही रहा। हवा गुजरात मॉडल में वो कहेंगे रिवर फ्रंट भी तो आता है, उसको तो रिवर फंड 100 रुपया कमाने वाला रिवर फंड में घूमने जाएगा, पैसा होता नहीं है पूरा, तब तक तुम्हारा इलाज किया नहीं जाता। काय का गुजरात मॉडल? आप बहुत अच्छे हो। हाँ। जिसको समझ नहीं पड़ती मीडिया उसके कान तलक हर चीज पहुंचा रही है। मोदी जी को मैंने भी वोट दिया। अच्छा, मोदी जी को आपने भी वोट दिया? हाँ, दोनों बार दिया, लेकिन 100 लोगों को पूछोगे तो 100 में से 99% लोग यही बोले। अच्छा, 100 लोगों से पूछा जाए रैंडमली तो उनमें से 99% बताएंगे आप बिहारी बाबू हैं, तो बताइए सर। बिहारी बाबू हैं। हाँ, तो बताइए, बिहार से दिल्ली का भ्रमण करते करते गुजरात पहुँच गए। अभी यहाँ पर लोग डर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, पर अब देखिए कि सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। भैया जी, आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, मुद्दा क्या है और कौन बेहतर लग रहा है आपको? किस मैटर में? मैं जानना चाहती हूँ यहाँ का गुजरात मॉडल की जो बातें हो रही हैं, विकास की बातें हो रही हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? विकास तो देखिए, मैं दिल्ली से रहने वाला, पूरा दिल्ली में रहा, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली में मैंने नौकरी किया और गुजरात में आकर के 1 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, पिछले 1 साल? 1 साल से, जी जी जी। तो हालत क्या देखते हैं यहाँ के लोग? हालत जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने वादा किया है, फेलियर है। अच्छा, हाँ, वो मतलब नहीं है। सरकार ने जिस तरीके से दावा किया, केंद्र ने या राज्य ने, उस हिसाब से काम नहीं हो, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ के आम जनता के हालात क्या देखते हैं? आम जनता यहाँ गरीबी ज्यादा है। अच्छा, हाँ, लोअर लोग ज्यादा हैं, जो एक तो भिखमंगे हैं। रोड पर मैं अभी बाइक से 5 भिखमंगे मिले मेरे को, भीख मांगने वाले। अच्छा, हाँ, ये बड़ा शर्मनाक है जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, दावा करते हैं, और ये जो है यहाँ गुजरात में इस तरह की बात हो, जो लोग भीख मांगे, यंग लड़कियां भीख मांगती है। गरीबी अभी इस देश से खत्म नहीं, वादा केवल किया गया। अच्छा, गरीबी खत्म नहीं, केवल वादा ही इतना 7 साल 8 साल हुआ गवर्नमेंट को। हाँ। कम से कम तो जमीनी हकीकत होना चाहिए ना। आप बिहारी बाबू हैं तो बताइए सर। बिहारी बाबू हैं। हाँ, तो बताइए, बिहार से दिल्ली का भ्रमण करते करते गुजरात पहुँच गए। हालात उनके सामने कैमरे पर क्या रखना चाहते हैं? मैडम मेरी बात सुनिए, वहाँ एक तो केजरीवाल का सरकार है, वो भी ठीक नहीं है, वहाँ भी देखा है, वो भी पसंद नहीं। बिल्कुल उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए कि सारा चीज माफ कर दो। जब माफ करोगे तो क्या मिलेगा? फ्री की चीज नहीं है जी। और भाजपा भी ऐसा ही कुछ शुरू कर रहा है, जैसे यूपी में ये सब जो चीजें पसंद नहीं है। कहीं भी माफ वाला चीज नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि गुजरात की वो सभी चीजें जो आप कमल के तमाम नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि भैया इन सभी चीजों पर काम हो, तो वो क्या क्या बताना चाहेंगे गुजरात में? बताया ना कि पहले तो यहाँ गरीबी हटाओ, नंबर 1 गरीबी पर काम होना। हाँ, सबसे पहले गरीबी पर, जो कि केवल हवा बात रहा। अच्छा, हवा ही रहा। हवा। अच्छा, गरीबी दूर ना हवाई जहाज में घुमाने की भी बात चल रही है। हाँ, सारे जो है प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रोपेगेंडा के तौर पर मुद्दे खत्म नहीं होंगे, हकीकत होना चाहिए। तो गुजरात में इस बार समझते क्या है कि लोग चाहते क्या है? बात तो करते होंगे लोगों से, आप 1 साल से रह रहे हैं। देखिए, मैं 1 नहीं 1.5 साल हो गया बालिका। पहले से लोग और गरीबी में दब गए हैं, कहते हैं कि और महंगाई। किस पर विश्वास करे ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, विश्वास किस पर करे ये समझ में नहीं आता। मोदी जी कहे कि ये लाख रुपया जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, सारा चीज जाएगा। अरे, हम मोदी जी को मैंने भी वोट दिया। अच्छा, मोदी जी को आपने भी वोट दिया? हाँ, दोनों बार दिया, लेकिन फिर उसके बाद में मन में क्या आया आपके? मन में खड़े होकर के ऐसी चीजें तो ये बात आ रही है कि गरीबी इतनी, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। जो जनरल फुटपाथ पर जनता है उसको कोई देखने वाला नहीं है। और ये जो आपका असली मुद्दा है, इस पर सारा जितने भी हैं सांसद और MLA अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए पीट हो जाते हैं। अच्छा। उस पर कोई नहीं बात करता। इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर लूट हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सांसदों को पेंशन मिल रही है उसका जिक्र कहीं भी उसका कोई जिक्र नहीं है। वो अपना पेंशन तो बढ़ाते जाते हैं, उसमें कोई नहीं करता है। अच्छा, मुझे कटौती नहीं करता है जी। भ्रष्टाचार की भी बातें निकल रही हैं, वो बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको पूरा एड्रेस दूंगी, चिंता मत करिए, पूरा बताऊंगी, बिल्कुल आएगी, पूरी वीडियो आएगी। उन्होंने अपनी बातें
बता दी कि जहाँ कमी है उसको बोलिए। आप बताइए भैया, मुद्दा क्या है आपका इस बार? मुद्दा यही होना चाहिए मोदी जी के लिए कि थोड़ी महंगाई को कम करे। अच्छा, हाँ, और सलाह दे रहे हैं आप? जीएसटी जो है हाँ। वो इतना नहीं होना चाहिए। हर दाम पे हर चीज़ पे जीएसटी आ गया, दूध दही के गेहूँ चावल, हाँ। ये बेसिक नहीं है। बेसिक नॉर्मली इंसान जो है जो रोटी रोजी चला रहे, अपने लारी है, ठेके है, छोटे छोटे गल्ले है, GST उनके नहीं लिए लगना चाहिए। नहीं लगा। उनके लिए क्या है, बहुत डिफिकल्टी हो गया अब जीना। हाँ। आज आप कोई भी चीज़ लेने जाओ तो 100 के ऊपर है, ये नहीं होना मोदी जी ने चाहिए। लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा हाँ, ना? वो भ्रष्टाचार भी है सामने इतना। ये दारू बंद कराओ जो है, नहीं तो अच्छा, छुट्टी दे दो। भ्रष्टाचार भी है। तो भ्रष्टाचार तो है ही, तभी तो महंगाई बढ़ क्यों रही है? भैया जनता के लिए मुद्दे ये हैं, हाँ। तो किस नाम पर वोट दिया जाता है? सवाल मैं ये पूछना सवाल तो यही है कि हाँ। मोदी जी अपने रीते राइट है, लेकिन नीचे वाले जो है घपलाबत्ती करे, उसमें वो अच्छा, क्या करेंगे? वो घर घर तो नीचे जाएंगे। वाले। हाँ, नहीं, जीएसटी तो बड़े लोगों ने की होगी ना? अरे जीएसटी बड़े लोगों ने लागू करी, वो एक चीज है कि वो हाँ। अपनी गवर्नमेंट में ही आ रहा है। हाँ। वो एक अपने गवर्नमेंट के लिए ही फायदा तकलीफ है। क्यों हो रही है फिर? तकलीफ तो छोटे लोगों को है ना, बड़े को नहीं है ना। अच्छा, हाँ, सवाल तकलीफ ये छोटे को ही है। हाँ। आज ये फूल वाला है, अब वो उसका इसमें रोजी रोटी कमाएगा, इसमें थोड़ी बगला कार लेगा। अभी क्लार्क पकड़ा गया, 2 दिन पहले क्लार्क आ गया। अब क्लार्क के घर में से 85 लाख नकद निकले, सोना चांदी 3 बंगले उसके नाम है। ये कहाँ से आया भाई? तेरी सैलरी तो 4000 थी, 50,000 कैसे हो गई सैलरी? ये सब कहाँ से हो मतलब गया? आप कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उन पे लगाम लगाओ, हाँ। और बेहतरीन ये होगा अगर सरकारी गवर्नमेंट मतलब आप मानते हैं कि जो गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके लिए महंगाई का मुद्दा नहीं है? उनके GST लिए का कहाँ से हो? मुद्दा नहीं उनके लिए होगा कहाँ से? हाँ, उनके तो उनको वो शोषण करते हैं ना, वो छोटे इंसान को शोषण करते हैं। छोटे इंसान कहीं आगे नहीं जा पाते, और बड़े लोग हैं जो गवर्नमेंट अप्रूवल, वो तो सीधे बस साइन करवा ली, उनका काम हो गया। आज छोटे बच्चे उनको कहीं पढ़ना हो अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में, तो बोले कि 1 लाख होंगे, 50,000 होंगे, वो तो देगा ना। हाँ। वो कैसे भी देगा ना। प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से देखते हैं? वो तो फिर उनकी बेटर है। हाँ। प्राइवेट तो कैसा, वो तो उसके नीति नियम अनुसार के हुई चलेगा। हाँ। लेकिन जहाँ करप्शन आ जाता है, हाँ। ये हटाना चाहिए। जैसे बीच के दलाल है सब, हाँ। जितने भी है, खेती उत्पादन में ले लो, सब्जी मंडी में ले लो, मीडिएटर को हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए। उस पर ज्यादा ध्यान करे। चलिए, उस पे ज्यादा ध्यान यहाँ पर एक चीज निकली है जो किसान आंदोलन के बीच निकली थी कि जो मीडिएटर है, जो बिचौलिए हैं, वो खा जाते हैं, और यहाँ भी वही मुद्दा निकल रहा है कि बिचौलिए के कारण किसी चीज पर विश्वास नहीं होता है। पर एक्शन होता ही नहीं ना। हाँ। ये सिर्फ आप बहुत अच्छे हो, हाँ। जिसको समझ नहीं पड़ती, मीडिया उसके कान तलक हर चीज पहुंचा रही है। ठीक है। लेकिन एक चीज ये है, मीडिया पहुंचा तो रही है, हाँ। लेकिन उसका आगे रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा ना। अरे जो यहाँ से आवाज आ रही है उस पर जब तक एक्शन नहीं होगा, हाँ। जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और भी लोगों को पूछती हूँ। एक चीज बस मैं निकला हूँ। हाँ। मैं यही संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इंटरनेशनल में पास हैं, हाँ। और अपने देश में फेल हैं। अच्छा, इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में वो पास हैं, और अपने देश में चूंकि गरीबी वगैरह इतनी बढ़ गई ना, यहाँ भी सुधारना चाहिए। इंटरनेशनल ही हवा से नहीं काम करे। चलिए, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल वाली हवा से काम नहीं चले। हाँ। और जनता यहाँ की इसलिए भावुक है कि इसलिए उनको वोट देती है। भावुक होने के बाद वोट देती है। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए मुद्दा क्या है? अभी देखो, ये गुजरात मॉडल बता रहे हैं। हाँ, जी। आपको ये रोड लग रहा है सही? हाँ। बरोबर है। यहाँ की गटर सही नहीं है, रोड सही नहीं है, शिक्षण सही नहीं है, तो काय का गुजरात का विकास हुआ? गुजरात मॉडल में वो कहेंगे रिवर फ्रंट भी तो आता है, उसको तो भी तो देखिए। रिवर फंड में क्या गरीब मजदूर घूमेगा क्या वहाँ? हाँ। बरोबर है। हाँ। आज 100 रुपया कमाने वाला रिवर फ्रंट में घूमने जाएगा, जी। वहाँ हवाई जहाज चलाया है। हाँ। तो हवाई जहाज में कोई गरीब घूमेगा? यहाँ से बड़ौदा जाएगा, क्या बोलते हैं, केवड़िया कॉलोनी तक, क्या हवाई जहाज में घूमेगा वो? क्या खाएगा, दाना खाएगा? इतनी महंगाई तो करके रखी है इन्होंने। मतलब आप कह रहे हैं केवल वो प्लेस एक जो ठीक ठाक कमाने वाले हैं उनके लिए बना उनके लिए बनाया हुआ है, गरीबों के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। हाँ। और गुजरात मॉडल किस हिसाब से बोलते हो? एक भी सरकारी स्कूल सही है क्या यहाँ गुजरात में? बिजली 300 यूनिट फ्री मिल रही है। हाँ, तो गुजरात मॉडल आपको ठीक ठाक नहीं लग रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है आपको? ये देखिए आप। आपने बताया एक तो सड़क का मुद्दा, हाँ। और स्कूलों का मुद्दा, हाँ। इसके बाद कौन कौन से मुद्दे आरोग्य पीछे मुद्दा रहे? देखो, आपको ये कार्ड निकाला है, अमृतम कार्ड के महा कार्ड निकाला है, तो इसके बाबले में क्या है? पैसा भरना, उसके बाद में सब काम करना। जब तक तुम्हारा पैसा होता नहीं है पूरा, तब तक तुम्हारा इलाज किया नहीं जाता। काय का गुजरात मॉडल? हाँ। ये गुजरात मॉडल हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, तो आपको पर्सनली पसंद नहीं आ रही है बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल पसंद नहीं गुजरात मॉडल ठीक ठाक नहीं लगा? है। नहीं ठीक ठाक है नहीं। 100 लोगों को पूछोगे तो 100 में से 99% लोग यही बोलेंगे। अच्छा, 100 लोगों से पूछा जाए रैंडमली तो उनमें से 99% बताएंगे कमियां। कमियां। चलिए, उन्होंने ये बताया कि 100 लोगों से पूछा जाए तो 99 बताएंगे कमियां। और एक आध से और बातचीत कर लेती हूँ।
यहाँ पर आप भी बता दीजिए चाचा। मैंने आप पहले बता दिया। नहीं, आप भी बता दीजिए। मोदी जी को पूरी तरह देश में ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों की क्या हालत है, देश का क्या हालत है, देश में क्या चलता है, कैसे देश चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है क्या नहीं, उसको पूरा ध्यान सोचना चाहिए। चलिए, वो कह रहे हैं चुनाव से पहले उतरे तो इन तमाम मुद्दों को देखें। ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी और बहुत खुशी है कि मंदिर के सामने खड़े होकर के तमाम मुद्दे निकल रहे हैं। ऐसी अपडेट दिखाती रहूंगी, लोगों के मुद्दों को उठाती रहूंगी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।